सपति साक्षात्कार इंसान की जिंदगी बदल देता है। साक्षात्कार का मतलब है ज्ञान का दिव्य प्रकाश। साक्षात्कार के रंग भी अलग अलग है महासपति। जब इंसान को अपनी गलती का साक्षात्कार होता है तब वो शर्मिंदा होता है। जब उसे प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसका दिल फूल की तरह खिल उठता है। पति पत्नी को जब साक्षात्कार होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, वो प्यार का सर्वोच्च साक्षात्कार है महासपति। इंसान को जब मालिक की कृपा का साक्षात्कार होता है तब वो मालिक का कृतज्ञ होता है। और जब एक औरत को साक्षात्कार होता है कि वो मां बनने वाली है तो वो पल उसके लिए गौरवशाली पल होता है। सबका मालिक एक। जो श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखता है और मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूं। जो मेरे चरित्र का लीलाओं का गायन करता है उसकी मैं सदा सहायता करता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है उसके मैं सारे पाप दूर कर देता हूं। केवल साईं साईं के जाप से ही मेरे भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। मेरी समाधि भक्तों से वार्तालाप करती रहेगी और उन्हें मार्गदर्शन कराती रहेगी। सबका मालिक एक। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इनका सामना हमेशा होता रहता है और इसका फैसला अटल भी है। सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जो इंसान दिल से अच्छा है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं बुरा सोचता है। दिल के अच्छे लोग उनका बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, बल्कि उनका भला करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनका चरित्र होता है। इसीलिए बद्दुआ देने वालों के लिए भी वो मालिक से दुआ मांगते हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। इंसान का चरित्र उसकी पहचान होती है। सांप चंदन के पेड़ को लपेट लेते हैं तो क्या चंदन अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है? नहीं, वो तो सांप जैसे जहरीले चरित्र को भी अपनी खुशबू देता है। यही अच्छे लोगों का चरित्र है, जो अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है। सबका मालिक एक। विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, कहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए
बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते, लेकिन मालिक दयालु है। वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है, फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। जीवन में हर किसी को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार जीवन में एक नई रोशनी डाल देता है। साक्षात्कार जीवन के कई प्रकार के होते हैं। जब अपनी गलती का साक्षात्कार होता है तब इंसान शर्मिंदा होता है, और जब उसे अपने प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसका दिल फूलों की तरह फूल जाता है। और जब पति पत्नी को साक्षात्कार होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, तब वो प्रेम का सर्वोच्च साक्षात्कार होता है। और जब एक औरत को साक्षात्कार होता है कि वो माँ बनने वाली है, तब वो पल उसके लिए गौरवशाली होता है। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार हमें तभी होता है जब हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करें, और जब उनका आशीर्वाद सदा हमेशा हमारे साथ होता है। हम पर कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, हमें भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी भगवान पर अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। हमारे जीवन में देर से ही सही, लेकिन दुखों का अंधेरा खत्म होकर सुखों का उजाला जरूर आएगा। हर किसी के जीवन में सच और झूठ, सच्चाई, अच्छाई और बुराई का सामना होता है। देर से ही क्यों ना हो, लेकिन सच हमेशा बुराई पर जीत हासिल कर ही लेता है। यही अटल है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही बुरा सोचता है। जो लोग अच्छे दिल के होते हैं ना, वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। वो उनका अच्छा ही करते हैं, क्योंकि बुराई उनके चरित्र में ही नहीं है। और जो लोग उनके लिए बद्दुआ देते हैं, वो उनके लिए भी भगवान से दुआ मांगते हैं, क्योंकि अच्छाई ही इंसान का चरित्र होती है। और जिसका चरित्र अच्छा हो उसे बुराई छू भी नहीं सकती, क्योंकि सांप चाहे कितने भी चंदन की लकड़ी को क्यों ना लपेट ले, लेकिन चंदन अपनी खुशबू बिखेरना कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही इंसान को अपनी अच्छाई की राह नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि देर से ही क्यों ना हो, लेकिन बुराई पर अच्छाई जीत हासिल कर ही लेती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो।
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।